हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ये शेर शायद टेस्ला और चाइना की जोड़ी पे एकदम सटीक बैठता है। हालात कुछ टेस्ला का चाइना में इन्वेस्टमेंट अब खुद टेस्ला के लिए लगा है। कुछ ही महीनों से खबरें आ रही थी, उससे तो यही समझ में आया था कि टेस्ला निवेश करने का फाइनली एलोन मस्क ने यू टर्न मारा और सीधे चाइना में कदम रखे। खैर, टेस्ला को अब जो नुकसान पहुंचा है उसके बारे में आगे बात करेंगे कि चाइना और चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के साथ हुआ क्या है। आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लिए एक चैनल को काफी बड़ा सपोर्ट मिलता है। देशों के बाद फाइनली अब कनाडा ने भी चाइनीज को मंजूरी दे दी है और चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों कनाडा में खत्म होने जा रहा है। कमाल की बात यह है कि इस बार आ चुकी है क्योंकि टेस्ला खुद चाइनीज फैक्ट्री में बनी कनाडा को एक्सपोर्ट कर रही थी। हुआ ये है कि कनाडा 100% चाइना से इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पे लगा चुका है। इसके अलावा चाइनीज स्टील और एल्यूमिनियम पे ड्यूटी कनाडा सरकार ने लगा दी है। दरअसल चाइना यूएस के बाद कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन ये जहां चाइना हर साल कनाडा को 4 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है, वहीं कनाडा से चाइना को एक्सपोर्टेड गुड्स की वैल्यू 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। कनाडा के साथ ये ट्रेड इम्बैलेंस मेनली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से है और चाइना की वजह से इनके लोकल मैन्युफैक्चरर्स पे यही वजह है कि चाइनीज गाड़ियों को कनाडा में घुसने के लिए अब डबल कीमत अदा करनी होगी। 2023 के डेटा की माने तो चाइना से 44,356 गाड़ियां इंपोर्ट की, जो पिछले साल के मुकाबले 460% ज्यादा है। कैनेडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि चाइना गलत ढंग से कैनेडियन मार्केट को चाइनीज इंपोर्ट से भरने की कोशिश कर रहा है। कनाडा सरकार का कहना है कि अगर चाइनीज कंपनी किसी और देश से गाड़ियों को एक्सपोर्ट कनाडा को करे तो इसमें इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है और टेस्ला तभी से इंपोर्ट ड्यूटी से बच सकता है कि गाड़ियां कनाडा में इंपोर्ट हों। पर इन सब के बीच अब चाइनीज कंपनीज फंसती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल चाइनीज सरकार ने साफ तौर पे अपनी ऑटोमोबाइल दे दिए हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी हुई कोई भी नई टेक्नोलॉजी चाइना से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर ये चाइनीज कंपनीज किसी और देश से भी बारे में सोचे तो भी ये फुल स्केल पे प्रोडक्शन उस देश में शुरू नहीं कर सकते। हंसने वाली बात ये है कि चाइना ने स्पेशली भारत और टर्की में प्रोडक्शन ना शुरू करने की हिदायत अपने कार मैन्युफैक्चरर्स को दी है। चाइना इस दुनिया में प्रोड्यूस होने वाली ईवीज के मार्केट शेयर का 58% और हर साल इस देश से करीबन 1.5 मिलियन यूनिट्स दूसरे देशों में अक्सर हो ये रहा है कि यूएसए अपनी मैन्युफैक्चरिंग को फिर से रिवाइव करना चाहता है और इसलिए अमेरिकन कंपनीज की उन देशों पे नजर है जहां अभी चाइना और चाइनीज कंपनीज। लेकिन दिक्कत ये है कि अमेरिका केवल उन देशों को ही अपने बनाए गुड्स एक्सपोर्ट कर सकता है जो डेवलप्ड है, क्योंकि डेवलपिंग यूएस में बनी महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में दुनिया के चाइनीज गुड्स को रिप्लेस करने का दम रखते हैं और इन देशों में भारत के अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलहाल भारत में ईवीज का प्रोडक्शन उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन लोकलाइजेशन के बढ़ने से आने वाले कुछ सालों में किसी और देश का तो पता नहीं, पर भारत चाइनीज कंपनीज को अपने यहाँ से निकाल फेंकने का पूरा मन बना चुका है। यही वजह है कि बीवाईडी जैसी कंपनीज को अभी तक भारत में प्रोडक्शन शुरू करने की परमिशन नहीं मिली और एमजी को भारत में एक्सपैंड करने के लिए अपना मेजर शेयर एक भारतीय कंपनी को बेचना पड़ा। आपको क्या लगता है कि आगे चल के पोटेंशियल कॉम्पिटिटर बन सकता है? हाँ या ना में अपना जवाब दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।